माननीय चेयरमैन साहब, So you have to be. हमारे आई विल बी ब्रीफ 6-7-8 मिनट्स। हमारे 5-6 साथियों ने बहुत अच्छे भाषण किए। आनंद शर्मा जी ने, चिदम्बरम जी ने, कपिल सिब्बल जी ने, रिपुन बोरा जी ने, रोना जी और मनसुख जी ने। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं माननीय गृह मंत्री से 5-6 बातों के पर स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जो देशों का चयन उन्होंने किया, मेरे हिसाब से सेलेक्टिव कंट्रीज एंड सेलेक्टिव रिलीजन्स, इसके पीछे रीजन क्या? आपने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का कहा कि उनका रिलीजन इस्लाम। मैं बताना चाहता हूं भूटान का क्या रिलीजन है, श्रीलंका का क्या रिलीजन है। इस्लाम नहीं है, लेकिन वो भी तो धर्म के आधार पर। तो 3 कंट्रीज आपने नेबरिंग कंट्रीज कहा है। श्रीलंका हमारा नेबरिंग कंट्री है, भूटान हमारा नेबरिंग कंट्री है, बर्मा हमारा नेबरिंग कंट्री है, नेपाल हमारा नेबरिंग कंट्री है। लेकिन क्या ये समस्या श्रीलंका के माइनॉरिटी जो हिंदूज हैं उनके साथ नहीं? तो वहां श्रीलंका के हिंदूज को क्यों नहीं लाया गया? क्या कुछ प्रॉब्लम, रिलीजियस प्रॉब्लम्स भूटान के क्रिश्चियंस के साथ नहीं है? उनको क्यों नहीं जोड़ा गया? क्या इंडियन ओरिजिन के मुसलमान बर्मा में है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है? उनको क्यों नहीं जोड़ा गया? न कंट्री को जोड़ा गया है और न वहां के धर्म को जोड़ा गया। और फिर ये कहना कि ये 3 देशों में एक ही विशेष धर्म का प्रोसिक्यूशन होना चाहता है। माननीय गृह मंत्री जी, जितना मुसलमान औरतों का प्रोसिक्यूशन अफगानिस्तान में हुआ है, कहीं नहीं हुआ। जो बुर्के न पहनने पर लाइन में खड़े करके उनको तालिबान मार देते थे, वो प्रोसिक्यूशन नहीं। कोड़े मारते नहीं, जान से कपड़ा पहनकर पूरे बदन। फैज अहमद फैज की अगर वो मशहूर गजल आपने देखी होगी, हम देखेंगे जब जुल्म सितम के कोहे गिरा रुई की तरह उड़ जाएंगे। वो जियाउल हक ने जेल में रखा था क्योंकि इनकलाबी शायर थे, और उसने जेल में ही लिखा। वो प्रोसिक्यूशन नहीं थी। नसरीन जो नावल लिखती थी, मैं उससे इत्तेफाक करता हूं या नहीं, बांग्लादेश, उसको हमने यहां शरण नहीं दी। तो ये 3 देशों की मुस्लिम कंट्रीज में 3 मुसलमान लोगों के साथ और बड़े बड़े लोगों के साथ की बात मैं कर रहा हूं। ये किसने कहा कि मुस्लिम के साथ वहां प्रोसिक्यूशन नहीं होता? तो ये आपने क्यों छोड़ दिए? ये देश क्यों छोड़ दिए? और फिर मैं बधाई देना चाहता हूं रिपुन बोरा जी। 3 सवाल उसने आपसे पूछे इसी सदन में। 16-17 माननीय गृह मंत्री जी नहीं थे, लेकिन गृह मंत्रालय से पूछे। आपके पास तो आंकड़े ही नहीं। मिनिस्ट्री तो कहती है हमारे ऑथेंटिक कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि किसी के साथ प्रोसिक्यूशन होता। जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री कहती है, क्वेश्चन क्या? ये 23/3/2017 का है। Whether the government has any report on religious persecution Afghanistan and Pakistan after 47 and in Bangladesh after 71? Reply क्या? There are no authoritative statistics in this matter. तो आपके पास कोई स्टैटिस्टिक ही नहीं है। और माननीय गृह मंत्री जी, आप 3 दिन से करोड़ों लोगों में गिन रहे हैं और आपका मंत्रालय कहता है हमारे कोई ये कहां आ गए? दूसरा ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके पास इन 3 देशों के कितने लोगों की एप्लीकेशंस हैं पड़ी हुई सिटीजनशिप के लिए? उसमें सिर्फ 4,400।
अफगानिस्तान में 6087, बांग्लादेश में 84, पाकिस्तान से 2508। तो 3 देशों से आपके पास वो टोटल एप्लीकेशन वो ठीक हो या गलत हो, प्रोसिक्यूशन का हुआ है या नहीं हुआ, कुल सिर्फ 4-4.25 हजार लोगों ने अप्लाई ही किया है, और आप देश को ऐसा बनाते हैं कि करोड़ों लोगों को प्रोसिक्यूशन हो रहा है। एक क्वेश्चन में आप कहते हैं कि आपके पास आंकड़े ही नहीं है, दूसरे क्वेश्चन में आप सिर्फ 4000 गिनते हैं। तो ये जरा बताइए, ये माजरा क्या है? असली माजरा, अगर ये बिल सबको पसंद है तो मैं आज की न्यूज बताता हूं, इस वक्त की 1 घंटा पहले थे। ये आसाम में डिब्रूगढ़ में आर्मी मार्च फ्लैग क्यों हो रहा है इस वक्त? ये लाठीचार्ज और फायर और टीयर गैस और रबर बुलेट्स प्रोटेस्टर्स के खिलाफ क्यों हो रहे हैं इस वक्त? ये प्रोटेस्ट जो नेशनल हाईवे पर क्यों हो रहा पिछले 11 घंटों से? ये डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया और गुवाहाटी में क्यों जलसे और जुलूस चल रहे? ये मालेगांव गुवाहाटी में बस को क्यों जलाया जा रहा? नॉर्मल लाइफ वॉज पैरालाइज्ड इन। Sir, this is a matter of great concern. Sir, this is a current thing which is going on. So, Honorable Chairman, sir, this is going on. The others have no business. Sir, he asked for 6 minutes. I have given 6 minutes. You are trying to tell me. Sir, in Tripura में हो रहा है. You should have fielded the leader of the opposition beforehand. अरुणाचल प्रदेश में. Who prevented you? Sir, it's your time. सर, पहले लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कोई टाइम नहीं होता था, वो भी आपने निर्धारित किया। आई एम सॉरी टू से। ऐसा नहीं। आई मस्ट से दैट। ऐसा नहीं। आई मस्ट से दैट आल्सो ऑन रिकॉर्ड। इट्स अ बिल। आई मस्ट आल्सो से पुट ऑन रिकॉर्ड। ये आपने शुरू कर दिया। इट्स अ बिल। अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में, नागालैंड में, त्रिपुरा में इस वक्त जल रहा है, और आप यहां कहते हैं पूरा देश खुश है। इसलिए माननीय गृह मंत्री जी, आपका इसी तरह से आप लोगों ने डिमोनेटाइजेशन लाया, जीएसटी लाया, ट्रिपल तलाक लाया, 370 लाया, एनआरसी लाया और सिटीजनशिप। आप असली ध्यान जो लोगों का है, बेकारी और बेरोजगारी का, किसानों का, महंगाई का, उसका हटाने के लिए हर 6 महीने 4 महीने के लिए इस तरह का बिल लाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, उनकी आंखों में धूल डालते हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।